गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेव। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आइए आज हम लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। टॉपिक है इनकाउंटर, यानी इनकाउंटर बाय द पुलिस। काफ़ी आजकल जो है काफ़ी चर्चा में है, खासकर वेस्ट बंगाल में बारुईपुर की घटना से एक एक्यूज्ड को जो इनकाउंटर कर दिया गया, पुलिस द्वारा मार दिया गया। तो क्या हमारे लीगल स्टेटस है कि इनकाउंटर, अगर शूटिंग इन विच एन एक्यूज्ड इज इंजर्ड और किल्ड, द लीगल पोजीशंस इन इंडिया, हमारे इंडिया में इनकी क्या पोजीशंस है? तो फ्रेंड्स, नो, a police encounter is not a permissible merely because a person is an accused। कोई accused है इसलिए पुलिस उसको शूट कर देगा, ये हमारे लॉ में परमिशन नहीं है। लेकिन यहां पुलिस करे कि इनकाउंटर, यानी वो पुलिस की बंदूक छीन कर लेके भाग रहा था, ये पुलिस का कहना है। और जो भाग रहा था उसको शूट कर दिया, वो डेथ हो गया। तो जब भी इनकाउंटर की बात होता है तो हमारे एविडेंस के तौर पर जो कुछ भी वहाँ पे बंदूक, आसपास के जो माहौल, किस तरह से गोली चलाया गया, किस सिचुएशन से चलाया गया, वो सब तो बाद की बात है। लेकिन जैसे ही पुलिस द्वारा इनकाउंटर की बात होते हैं और एक्यूज्ड का डेथ हो जाता है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं, यानी उनकी लॉस होता है, कैपिटल लॉस हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में दूसरा तो है नहीं कि वो अपनी बात कहे। यानी पुलिस जो कह रहे हैं, यानी यहाँ पे जो सिचुएशंस क्रिएट होता है वो एक तरफा जो है स्टेटमेंट आपको हमको, यानी क्या कहते हैं, हमारे जस्टिस सिस्टम्स को अवेलेबल हो पाता है। तो पुलिस का जैसे कहना है कि उन्होंने बंदूक लेकर छीन कर भाग रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आत्मरक्षा में उनको मारा। अब इस संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस हैं। तो यहां जो हम लोग को देखना है कि क्या इनकाउंटर जो है, इनकाउंटर की बात जो आ रहा है वो बेसिकली क्या है कि सेल्फ डिफेंस है। अगर कोई एक्यूज्ड पुलिस को ही मारने लगे तो डेफिनेटली पुलिस तो बैठे रहेंगे, वो उनका जो है काउंटर करेंगे। और उनकी, जैसे हमें और आपको आत्मरक्षा के लिए अधिकार है, उसी तरह पुलिस को भी है। क्यों? इसलिए कि पुलिस इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। तो पुलिस जो है हमारे ह्यूमन बीइंग होने के नाते, और पुलिस के ऊपर जब उनकी लाइफ पर थ्रेट है, उनके ऊपर गोली चलने की संभावनाएं हैं, ये चला रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काउंटर करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि इस संदर्भ में हमारे क्या लीगल पोजीशंस है और किस तरह। द पुलिस कैन नॉट किल एन एक्यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। सच एक्शन इज लॉफुल only in exceptional circumstances, such as when it is necessary in the exercise of the right of private defense, or when reasonable force is required to effect a lawful arrest and there is an imminent threat to life. The governing legal principles includes। तो मैंने जैसे आपसे लोग से ये डिस्कस किया कि जब पुलिस के ऊपर ही लाइफ का थ्रेट हो तो डेफिनेटली वो बैठा नहीं। तो पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को, एक्यूज्ड को, सिर्फ इसलिए कि वो एक्यूज्ड है उसको मार नहीं सकता, ये लीगली हमारे परमिसिबल नहीं है। लेकिन
अगर कोई एक्विस्ट उनके ऊपर चढ़ाव कर दे, यानी पुलिस के ऊपर चढ़ाव कर दे, उनके लाइफ पे थ्रेट हो, तो डेफिनेटली पुलिस बैठे नहीं रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि पुलिस किसी व्यक्ति को, किसी एक्विस्ट को तब मारता है, ये एक्सेप्शनल केस होता है। अब जो है हमारे आर्टिकल 21 कह रहा है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वेरी क्लियर फ्रेंड, कि किसी भी व्यक्ति को उनकी लाइफ को आप जो है लाइफ को खत्म नहीं कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते। हमारे आर्टिकल 21 कह रहा है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी जिसको हम लोग BNSS के नाम से जानते हैं, यानी ये रिप्लेस हुआ है हमारे CRPC। हमारे CRPC की जगह BNSS। तो पुलिस में यूज ए रीजनेबल फोर्स while making an arrest, but only to the extent necessary and proportionate। necessary and proportionate। तो फ्रेंड्स, कि अब एक आदमी जो है पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा है और लग रहा है कि इसको अकेले कोई पुलिस जो है उसको पैर में गोली चला के या उसको थोड़ा धमका के जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, तो डेफिनेटली वन पुलिस इज इनफ। हमारे एक्यूज्ड इतने दमदार हैं, इतने भयानक है कि 2 4 5 पुलिस भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में 5 से ज्यादा पुलिस की जरूरत होगा। तो यह स्पेशली कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस में यूज रीजनेबल फोर्स while making an arrest, but only to the extent necessary and proportionate। necessary जब जरूरत पड़े तब, और proportionate जितना जरूरत पड़े उतना ही पुलिस फोर्स, यानी ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं। यानी कि आपको लगता है कि उसको कंट्रोल करना है, उसके यानी लाइफ आपको लेने के मोटिव नहीं होना चाहिए। उसका आप पैर में गोली चलाए, हाथ में गोली चलाए, यानी कमर के नीचे जो है उसके गोली चलाए, आप सीधे उसके सीने में तान दिए, उसके हेड में तान दिया और डेथ हो गया, इस तरह का। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जस्टिफाई द यूज ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग इन एक्सट्रीम केस इफ देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट टू लाइफ और ग्रीवियस इंजरी। जब आपकी लाइफ में इमिनेंट थ्रेट हो, आप यानी पुलिस जो है ग्रीवियस इंजर्ड हो गया हो, तो डेफिनेटली भाई पुलिस है वो, उसका 2-3 पुलिस जो है इंजर्ड हो गया, तो चौथा पुलिस जो खड़े हैं तो वो क्या बैठे रहेंगे? वो अपने गोली चलाएंगे, वो अपना आर्म फोर्स को यूज करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इन पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र laid down detailed mandatory guidelines for the investigations every police encounter death। हमारे इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट्स इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो केस है, इसमें जो लेट डाउन हुआ है डिटेल्स मैंडेटरी गाइडलाइंस, और एक मैंडेटरी गाइडलाइंस दिया गया फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एवरी पुलिस इनकाउंटर डेथ। ऐसे कोई इनकाउंटर जिसमें डेथ हो गया हो तो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। यानी कहने का मतलब है कि बारुईपुर में जो इनकाउंटर हुआ इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कितने नजदीक से गोली चलाए, दूसरा क्या कहते हैं हमारे एक्यूज्ड जो मारा गया
उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाए थे या नहीं चलाए थे? है? पुलिस 12:45 में ही सीन रिक्रिएट करने के लिए क्यों लेके गए? इन सब बातों पर सवाल खड़ा होगा, वो अलग बात है, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब बाकी जो लीगल क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज है वो पूरे होते रहेंगे। द सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस रिक्वायर अमंग अदर थिंग्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर एंड एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए एक एफआईआर रजिस्टर्ड होगा और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा। ए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगा इन्फॉर्मिंग द नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को ये इन्फॉर्म करेंगे। अब सवाल देखिए कि हम लोग अभी के जो सिचुएशंस है, अभी के सिचुएशंस में हम लोग बार बार एक चीज कहते हैं कि सिस्टम फेलियर। अगर हम रिसेंट प्रोस्पेक्ट में चर्चा करें तो हाल फिलहाल में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक सज्जन इन पर्सन अपीयर हुआ और अपीयर होके हमारे जस्टिस साहब को, जजेस को संबोधन कर रहे हैं, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, और फिर जो है चीफ जस्टिस को गाली देते हुए पेपर उछाल देते हैं। तो ये जो है हमारे जो सिस्टम की फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी लोग कहें, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे तो क्या है कि हमारे सिस्टम में लोग जो आज जुडिशरी के बारे में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि 5 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है इंक्लूडिंग ऑल ओवर इंडिया में, इसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या जुडिशरी खुद क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी प्रैक्टिकली किसी चीज को नहीं जानेंगे, आप हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ले लीजिए। हमारे झारखंड हाईकोर्ट में टोटल 25 जजेस के सेंक्शन है। अब आज के डेट में कितने जजेस जो है फंक्शनल है, मैंने क्या कहते हैं कितने जजेस के पोस्ट जो है वैकेंट है और कितना जजेस जो है बेंच में बैठते हैं, तो आपको पता होगा कि सिर्फ 9 जजेस जो है हमारे झारखंड हाईकोर्ट में भेजते हैं आउट ऑफ 25 में। तो केस का डिस्पोजल होगा कहां से? बिल्कुल नहीं। फॉर द एग्जाम्पल, आप अपने पिता के 2 या 3 भाई हैं, जब आप बड़े हो गए, जरूरत पड़ा तो आप जो है अपने अपने घर बना लिए जरूरत के हिसाब से। आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉब्लम्स इश्यूज था वो रिजॉल्व कर ली। लेकिन हमारे इंडिया के प्रोस्पेक्ट में जब हमारे इंडिया के पॉपुलेशन 60 लाख 80 लाख से बढ़कर आज 60 करोड़ 80 करोड़ से बढ़कर जो है 145 करोड़ 150 करोड़ पहुंच गया, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हमारे इंडिया में पुलिस चौकी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या कहते हैं उसको डिलिमिटेशंस क्या हुआ है? नहीं हुआ है। आज अगर हर 10,000 पीपल्स में 100 पुलिस फोर्सेस की जरूरत है, तो क्या हमने उसे दे पाया है? उस तरह का हुआ है? आज 50 साल पहले जो हमारे डोरंडा थाना था वो डोरंडा थाना है, हमारे क्या कहते हैं लालपुर थाना था, लालपुर थाना है। इतने पॉपुलेशन बढ़ा तो थाना बढ़ना चाहिए, पुलिस फोर्सेस बढ़ना चाहिए। अब क्या है कि आज जो है आपकी जो पुलिस फोर्सेस है वो रेगुलर भर्ती ना हो करके उल्टा जो है आपके एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में और कुछ बेसिस में आप वर्कर जो है काम चलाते हैं। तो जब आप एक आदमी की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से वो बियॉन्ड कैसे कम कर सकता है? एक जज साहब जो है सुबह
10:30 बजे बैठते हैं, 4:30 बजे तक जो है बेंच में बैठते हैं, उसके बाद वो चैम्बर में जाते हैं, उसके बाद उनकी जजमेंट को, अगर कोई जजमेंट वो रिजर्व किया है उनके लिए स्टडी करना पड़ता है। तो एक लोगों की जो फ्रस्ट्रेशंस की बात लोग कह देता, ये बात सही नहीं। तो हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि आज की जो समाज है, रेशनल बेसिस पे, कि क्या सिचुएशंस है, किस सिचुएशंस में लोग काम करते हैं। तो आज जो जैसे अभी हमने कहा कि इस मैटर को जो स्टेट एंड नेशनल से ह्यूमन राइट कमीशन तक पड़ा। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो है लेकिन उनके चेयरमैन नहीं है, और कमीशन जो है खाली पड़ा हुआ है। तो जब तक आप इसको नहीं भरेंगे तो आपका काम कैसे चलेगा। ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी, और एक पोर्ट्रे हो रहा है कि कॉलिजियम, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिव को इनफ पावर होता है, एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करेंगे, जुडिशरी क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर जो पास करना, ऑर्डर को जो एक्सरसाइज करवाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, ये हमारे एग्जीक्यूटिव के काम है, हमारे गवर्नमेंट के काम है। अब उन्होंने ये एक ला दिया। एक समय था जब ये माना जाता था कि जुडिशरी यानी जुडिशियल सुपरमेसी, कि जो जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व रिजॉल्व नहीं होता है, लोग कोर्ट में जाते हैं, चाहे और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट को मानते हुए उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। आज आपकी जो है सरकार जो है आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, करता है, सरकार भी कर लेती है। सरकार कोई ऐसे एक क्या कहते हैं आपकी जमीन में प्रोजेक्ट बना, तो सरकार के साथ आप साधारण आदमी तो लड़ने की क्षमता नहीं हो, कहां जाएंगे। वो हाई कोर्ट में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आएंगे, कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर दे दिए, सरकार उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार ही नहीं। तो ऐसे जब तैयार नहीं, आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कंटेम करेंगे। तो ये जो सारे जो प्रोसीड्योर है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो है हमारे लॉ लेजिस्लेशन को एक बाईपास करने की एक जो टेक्निक जो लोग ढूंढ लेते हैं या लिए हैं, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर जो कुटराघात हो रहा है, ये हमारे देश के लिए काफी चिंताजनक स्थिति है। हमारे जुडिशरी को और स्ट्रेंथन करने के, यानी इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है, इसके कंसेप्ट को हमेशा क्या कहते हैं बचाए रखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर जो है एक दूसरा वीडियो में दूसरे टॉपिक में या किसी और जो हमारी यूजर की कोई क्वेरीज है उसके ऊपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, इसको आगे बढ़ाया जाए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो।